हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुपर पंच। आज मैं आया हूँ आपके साथ एक नया मज़ेदार मूवी लेकर जिसका नाम है नोमैडलैंड। ये एक वेस्टर्न ड्रामा मूवीज है और ये 2020 साल में रिलीज़ हुई थी। इसके रेटिंग में है IMDb ने इसको 7.6 दिया है आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटोज और मेटाक्रिटिक्स ने इसको 94% दिया हुआ है। भाई साहब, इसके अवार्ड देखोगे तो बहुत सारे अवार्ड मिला हुआ है इसको, जिसमें से मैं आपको 2-4 लिस्ट बता रहा हूँ। जिसका नाम है गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, गोल्डन लायन अवार्ड, गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर्स, नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट अवार्ड, सैटेलाइट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पीपल चॉइस अवार्ड, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, Satellite Award for Best Motion Picture Drama etc. This movie was directed, edited and written by Chloe Zhao, जो कि एक फीमेल डायरेक्टर है जिसने इतने सारे अवार्ड जीता था। और ये मूवी एक बुक में बेस्ड है जो जेसिका ब्रूडर ने लिखा था। चलिए बिना देर के फिल्म को शुरू करते हैं। ये फिल्म देखने से पहले आपको नोमैडलैंड के बारे में जानना ज़रूरी होगा, जिसका मतलब होता है कि वो लोग जिसका फिक्स रेसिडेंस नहीं होता है और वो पूरा रोड साइड में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। फिल्म शुरू होता है एक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो है कि रिसेशन के कारण डिमांड बहुत कम होने की वजह से US जिप्सम ने अपना प्लांट 88 साल के बाद जनवरी 2011 में एम्पायर नोवाडा में बंद कर देता है और जुलाई में उस जगह की पोस्टल कोड भी डिसकंटिन्यू होता है। मतलब कि वो जगह मानो कि उसके नामो निशानी मिट गया। इस फिल्म का मुख्य किरदार का नाम है फेन, जिसको फ्रांसिस मैकडर्मट ने निभाया है। फेन अपने 60s में होती है। शुरू में दिखाया जाता है कि वो कहीं जा रही होती है और उसको कोई अपने ख्याल रखने के लिए बोल रहा होता है। अपने वैन में गुनगुनाते हुए एक होटल में पहुंचती है जहां उसका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होता है। तब वो अमेजन में काम कर रही होती है। अगले सीन में फैन की वर्किंग साइट दिखाई जाता है, जहां फर्स्ट में सेफ्टी पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है। लंच टाइम में सब एक दूसरे के बारे में जान पहचान कर लेते हैं। बातों बातों में एक टैटू वाला लेडी कहती है कि होम इज जस्ट अ वर्ड और इट इज़ समथिंग यू कैरी विद इन यू, जिसका मतलब ये होता है कि घर क्या एक सिर्फ एक शब्द है या वो चीज़ है जिसको तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो। उसके पास वैन होता है और उसने अपना वैन का नाम वैनगार्ड रखा होता है। जब फैन काम कर रही होती है, 3 लड़कियां आती है और उसके हालचाल पूछने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी वाली कहती है कि उसकी माँ फैन को बहुत मिस कर रही है और वो बोलती है कि अगर फैन चाहे तो उनके घर साथ रह सकती है। फिर फैन की बातचीत छोटी वाली लड़की से होती है। वो बोलती है कि फैन तुम एक होमलेस हो और वो रिप्लाई में कहती है कि मैं होमलेस नहीं, मैं हाउसलेस हूँ। फिर फैन और उसके दोस्त लिंडा में बात कर रहे होते हैं, जहाँ लिंडा में बोलती है कि लिंडा में मरना चाहती है, लेकिन वो उसके 2 कुत्ते के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहती है और उसका सोशल सिक्योरिटी बस $550 ही होता है, जो कि बहुत कम है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी काम करके बिताया होता है। फिर और वो लोग बॉब के यूट्यूब वीडियो देखने लगते हैं, जहाँ बॉब RTR के बारे में बता रहा होता है, जो कि नीडी पीपल के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है। अगले दिन उसको पता चलता है कि उसका कोवर्कर कार्ल, जिसके साथ वो अमेजन में साथ में काम करती थी, उसको स्ट्रोक आता है और उसकी बेटी उसको लेकर जाती है। उसके साथ एक डॉग भी होता है, लेकिन उसको वो नहीं ले जाते। उसने अमेजन में काम ख़त्म की होती है और काम करने के बाद उसको $375 थर्सडे को मिलने वाला है। फिर अगले साल दोबारा मिलने के वादा करके दोनों वहाँ से छूट जाते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि नोमैड लोग एक जगह नहीं रहते हैं, वो लोग घूमते रहते हैं और वो दूसरे जगह जॉब इंटरव्यू में जाती है, जहाँ उसको जॉब मिलने के चांस एकदम कम होता है, क्योंकि वो अब बुढ़ी हो चुकी है। फिर वो बॉब के कैंप में जाती है, जहाँ बॉब स्पीच दे रहा होता है। वहाँ
वहाँ उसने अपने जैसे बहुत नोमैड लोग से मिलती है। उनमें से डेविड भी एक होता है। रात को कैंप फायर में सब अपने अपने स्टोरी एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर हमें बॉब की और फेन की बातचीत से पता चलती है कि फेन ने अपना पति, घर सब गुमाया होता है। शी वॉज लिटरली इन पेन। फिर वो और उसके फ्रेंड क्लब में जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, डांस वांस करते हैं। उसने अपनी वैन ही अपने घर बनाया होता है। फिर एक लड़का उसके नज़दीक आता है और उसे सिगरेट पूछता है। फैन सिगरेट के साथ साथ लाइटर भी दे देती है। बाहर ठंडर हो रहा होता है और उसकी वैन की टायर भी पंचर हुआ होता है और वो हेल्प मांगने इधर उधर जाती है। एक लड़की बहुत रूडली पेश आती है, लेकिन दूसरी जिसका नाम स्वांकी है और उसका आर्म भी फ्रैक्चर हुआ होता है, वो फैन को हेल्प करती है। दुख की बात यह है कि स्वांकी को लंग कैंसर हुआ होता है और उसके पास सिर्फ 7-8 महीने ही बचा हुआ होता है, क्योंकि उसके लंग कैंसर अब दिमाग में जा चुका है और दिमाग को असर करने लगा हुआ है। मरने से पहले वो अलास्का जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर उसके अच्छे मेमोरी बीते थे। उसे मरने की कोई गम नहीं है। वो चाहती है कि अगर वो मर गई तो उसके फ्रेंड उसके मेमोरी में आग में पत्थर फेंके, क्योंकि उसको छोटे पत्थर बहुत अच्छे लगते हैं। फिर एक फ़ोटो देखती है और वो फ़ोटो देखकर वो सेंटी हो जाती है। वो फ़ोटो उसके हस्बैंड की होती है। फिर वो उसके पति के बारे में स्वांकी के साथ शेयर करती है। उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में मौत के साथ जूझ रहा होता है। वो मॉर्फिन के सहारा जिंदा होता है। वो बोलती है कि अच्छा होता अगर मैं उसकी मॉर्फिन पाइप बंद कर देती, ताकि वो जल्दी बिना पेन गुजर जाए। लेकिन उसके दोस्त बोलती है कि क्या पता वो जल्दी मरना ना चाहता हो, वो जितना देर हो सके तुम्हारे साथ रहना चाहता हो। फिर वो अपनी पुरानी दोस्त लिंडा मे के साथ नया काम में लग जाती है। कैम्प में मिला दोस्त डेविड उसको हेल्प करते टाइम उसका एक प्लेट तोड़ देता है। उस प्लेट के साथ उसकी मेमोरी जोड़ी हुई होती है। वो उसके साथ थोड़ा गुस्सा हो जाती है। बाद में पता चलता है कि डेविड को इंटेस्टाइन फूलने की बीमारी है और हाल ही में उसकी सर्जरी हुआ था। बाद में देव के और फेन की अच्छी फ्रेंडशिप होती है। देव को भी उसके बेटा लेने आता है, बट वो जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि जब उसका बेटा छोटा था तब उसने बाप का फर्ज अच्छी तरह से नहीं निभाया था। उसका कहना है कि आपने बेटे को इनफ टाइम नहीं दिया था। लेकिन फेन उसको जाने के लिए बोलती है। देव उसको भी साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करती है। जाते टाइम एक फैंसी स्टोन के साथ एक लेटर छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम आना चाहोगी तो ऐसे फैंसी स्टोन बहुत मिलेंगे। उसका वैन भी खराब हो जाता है और रिपेयर कराने जाती है। खर्चा 2300 आ जाता है। सजेशन में मैकेनिक भी बोलता है कि तुम्हारे वैन का माइलेज बहुत ख़राब है, अच्छा होगा कि तुम उसको बेच के दूसरा ले लो। लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसके लिए उसका घर, उसका सब कुछ ही उसका वैन होता है। फी पे करने के लिए वो अपने दोस्त डोली को कॉल करती है, बट वो कॉल ड्रॉप कर देती है। फिर फैन अपने सिस्टर के घर जाती है। उसकी सिस्टर फैन को अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। उसकी सिस्टर उसको उसके साथ ही रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करती है और वहाँ से चले जाती है। उसका फिर वही लड़के के साथ मिलना होता है जिसने उसको सिगरेट मांगा था। वो उस लड़के के साथ ब्रेड और बियर शेयर करती है। वो लड़का भी उसको फैंसी लाइटर देता है जिसमें डायनासोर्स का बोन होता है। फिर फैन वो लड़के को एक पोइम सुनाना लग जाती है।
फिर वो घूमते घूमते डेव के घर पहुंच जाती है। डेव अपने बेटा और उसके फैमिली के साथ रह रहा होता है। डेव कहता है कि फैन, तुम एक अच्छी इंसान हो, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। रात को एक लड़की आकर उसके साथ बात करती है और बोलती है कि आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। डेव आपके बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो देव के घर से भी चली जाती है। जैसे कि मैंने फिल्म के शुरू में ही बताया था कि फैन एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, उसको फ्रीडम के साथ अकेला रहना पसंद है। फिर वही अमेजन कंपनी में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके फ्रेंड स्वांकी की भी डेथ होती है और उसके फ्रेंड जैसे उसने चाहा था वैसे ही उसके मेमोरी में फायर में पत्थर फेंक रहे होते हैं। कैंप में मिला बॉब के साथ बातचीत में बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा एम्पायर नेवाडा में ही रहना चाहता है, क्योंकि उसको एम्पायर बहुत पसंद था। और बॉब भी अपने बेटे के बारे में बोलता है, जो कि 5 साल पहले ही गुजर गया था। वो बहुत दुख हो रहा होता है। उसका कहना है कि जब उसके बेटे इस संसार में ही नहीं तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। बॉब ने अपने बेटे को ऑनर करने के लिए लोगों का मदद करना शुरू किया था और कहता है कि वी डोंट से गुड बाय, वी से सी यू डाउन द रोड, जिसका मतलब है कि हम किसी को भी फाइनल गुड बाय नहीं कहना चाहिए। जो भी मिलता है उसे दोबारा मिलन जरूर होगा। तुम भी तुम्हारे हस्बैंड से एक दिन जरूर मिलोगे। और फैन फिर अगले जर्नी के लिए निकल जाती है और इसके साथ मूवी की द एंड हो जाती है। मुझे ये फिल्म अच्छा लगा। आपको ये मूवी देखने के लिए बहुत पेशेंस बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को पूछोगे कि ये फिल्म को कितनी रेटिंग करोगे तो मैं 10 में से 7 रेटिंग करूँगा। अगर आपके साथ टाइम है तो आप ये मूवी ज़रूर देखें।